कोई आसान सा सुराग मिल जाता तो इतना ढूंढना नहीं पड़ता। देखो कितनी मेहनत है इसमें। अरे ए रिवर्स ले बस। अरे पानी बंद कर रहे। गाड़ी बहुत चमका रहा है। अरे रुक थोड़ा। ए इधर आ सर। जल्दी आ। हाँ नमस्ते सर। ये वर्कशॉप तुम्हारा है क्या? नहीं सर, मैं यहाँ काम करता हूँ। ऐसा है क्या? ओनर कहाँ है? ओनर तो बाहर गए हैं सर। कुछ बात है तो मुझे बताइए। अच्छा ये वैन देखी है तुमने? ये वैन नहीं देखा तो रहने दो। सर 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 मैंने देखी है सर। ये गाड़ी एक हफ्ते से यहीं पर खड़ी थी। यही वैन थी? हाँ सर। गियर बॉक्स बदलने के लिए आया था सर। ये पुराना मॉडल है, स्पेयर मिलना मुश्किल है। मैंने कहा 2-3 दिन लगेंगे, फिर थोड़ा सोच कर बोला ठीक है तैयार रखो, और फिर चला गया। वो आदमी कौन है जानते हो? नहीं सर, उस दिन उसको पहली बार देखा था। गाड़ी वापस लेने के लिए कब आया था पता है क्या? वो 2 दिन पहले आया था और अपनी गाड़ी लेकर गया सर। कितने बजे आया था कुछ याद है? अच्छी तरह याद है सर। रात में दुकान बंद करने के टाइम पर आया था वो। 10-10:30 बजे होंगे। इस गली से ही वो वैन मेन रोड पर आई है सर। टाइम क्या हो रहा है? रात के 10:50 पर सर। अच्छा एड्रेस फोन नंबर ऐसा कुछ लिया था क्या? कुछ याद है? वो अपनी गाड़ी छोड़ कर गया था सर। आना तो था ही उसे, इसलिए एड्रेस नहीं लिया, पर एडवांस जरूर लिया। पेमेंट कैसे किया? कैश दिया था उसने। आदमी दिखने में कैसा था कुछ याद है? हाँ काफी शरीफ लग रहा था सर। नहीं मेरा मतलब उसकी बातचीत हरकतों में कुछ शक करने जैसा था क्या? वैसा तो कुछ नहीं लगा सर। मांगे हुए पैसे दे दिए, मोल भाव भी नहीं किया। एकदम क्लीन कस्टमर था। तुम्हारे मालिक कब आएंगे दुकान पे? पता नहीं सर, स्पेयर पार्ट्स लेने पुदुपेट गए हैं। तुम्हारे गाँव? मैं पलानी से हूँ सर। अगर वो दोबारा कहीं दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना। जी बिल्कुल। और इसे हमारे स्टेशन का नंबर दे दो। हाँ हाँ ठीक है सर। नंबर नोट कर लो। चलो आइए सीपी। ये लीजिए सर। आपके डिपार्टमेंट में कुल 4 लाशें भेजी थी। उनमें 3 औरतें थीं और 1 आदमी था। आदमी जलने से पहले ही ऊपर जा चुका था। पेज 2 कॉलम 3। मौत की वजह गर्दन में गहरा घाव और साइड में बहुत गहरा सा जख्म। और औरतों की लाशें? उन 3 लाशों में से 2 तो आग में ही जल गई थी। तो फिर वो तीसरी लाश? खोपड़ी के पीछे देखो, बहुत गहरी चोट है। खून बहने की वजह से एक्सीडेंट के 2 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। एनी केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? पुलिस वाले हो तो आपका दिमाग ऐसा ही चलेगा, पर आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। उनका रेप वगैरह कुछ नहीं हुआ है। वो पूरी तरह वर्जिन थी। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताता हूँ। मुझे लगता है ये केस आपकी अच्छी खासी क्लास लेने वाला है। चेक करके इन्फॉर्म कीजिए। ओवर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बीना। आप तुरंत क्राइम ब्यूरो जाइए। ओके सर। और पता कीजिए कि पिछले हफ्ते शहर के अनाथालयों से कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या? श्योर सर। अगर ऐसा कुछ दर्ज नहीं हुआ है तो यहाँ के सारे अनाथालयों की लिस्ट जमा करके मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। सर सिर्फ हमारे स्टेशन की सीमा में आने वाले अनाथालय? नहीं, पूरे शहर को कवर कीजिए। ओके सर। कैरी ऑन। शिवा चलो। मैडम, मदुरो ऑयल वैन एक्सीडेंट केस में एक नया मोड क्रिएट हुआ है, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए आपके स्पेशल कंसर्न की जरूरत है। स्पेशल कंसेंट? यस मैम। शहर के सभी अनाथालयों के प्राइवेट रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या? जी हाँ, आ गई है। नंचर बकते में एक और जरूरी बात बताता हूँ। मरने वाली तीनों लड़कियां जन्म से ही अंधी थी। ओह, ये तो नया सुराग है। यस। प्राइवेट रिकॉर्ड से तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? ऑर्फनेज में रहने वालों के फिंगरप्रिंट्स और ब्लड ग्रुप मिल जाए तो मरने वाली लड़कियों के डेटा से मैच कर सकते हैं। उसी की लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए ये स्पेशल कंसर्न चाहिए। वो लड़कियां अनाथालय से ही गायब हुई होंगी। हाउ डू यू अज्यूम दैट? हो सकता है कि वो
किसी वुमेन हॉस्टल से भी गायब हुई हो, राइट? आई मीन दे कुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम अ वुमेन्स हॉस्टल। हाँ, हो सकता है, लेकिन उनकी लाशों पर दावा करने अब तक कोई आया नहीं है मैडम। और 3 नेत्रहीन लड़कियां एक चोरी की वैन में क्यों जाएंगी? वो तो ऑर्फनेज में पूछताछ करने से पता चल ही जाएगा। Why private records? उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है मैम। क्या? इन केस वो सच में अगर अनाथालय से गायब हुई है तो अपनी इज्जत के डर से वो पुलिस से ये बात छिपा सकती है। ओके, मैं कंसेंट लेटर दे देती हूँ, but it's a very sensitive area, Madhav, and you'll have to take full responsibility. But don't worry, the entire infrastructure is at your disposal, okay? Sure, ma'am. Thank you. Good luck. चलो निकलते हैं। उन्होंने कहा कि टीम वहां पर पहुंच रही है। ओवर। टीम में जो भी है उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। कॉपी सर। लिटिल शैन ऑर्फनेज रिपोर्टिंग सर, रिकॉर्ड बुक्स कलेक्ट कर लिया है। ओवर। पूर्वा आश्रम, ओवर सर। सर अभी थोड़ा रेस्ट लिया है, 3 ऑर्फनेज कवर कर लिया है। चेन्नई साउथ रीजन AI ऑर्फनेज कवर कर लिया है सर। अरे अभी तो फोन किया था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सर क्या हो गया तुम्हें? इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सर वो मैडम अभी क्या बताऊँ आपको, बहुत तमाशा कर रही थी। गजेंद्रन, आप उनके बारे में थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात कीजिए ना। मैं तो सिर्फ लड़कियों के बारे में पूछताछ कर रहा था, तो आपको कुछ शर्म वरम है कि नहीं ऐसा बोलने लगी? सर मैंने तो पैंट और जूते भी पहने, फिर भी उन्होंने मुझे पहचाना नहीं सर, इसीलिए गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि सीनियर ऑफिसर को बुलाऊंगा तो काम हो जाएगा, ये सोचकर आपको बुलाया। अच्छा ये बात है, अंदर है क्या वो? है ना सर। दूसरी आंख खोलो। हाँ मदर, आपसे असिस्टेंट कमिश्नर मिलने आए हैं। ऑफिस में बैठने को बोलो, मैं आती हूँ। ओके मदर। 10 मिनट के लिए आंखें बंद ही रखो, खोलना मत। मैं बाद में आकर देखती हूँ, ठीक है? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो अंदर। SI गजेंद्र, ओवर। हाँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मदर। बैठिए ना, बताइए। मैम सबसे पहले तो अगर मेरे सबॉर्डिनेट ने कुछ गलत कहा हो तो मैं उनकी तरफ से